यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग संविधान के निर्माण के बाद से ही उठती रही है, लेकिन यह भी सच है कि हर बार इसका विरोध भी हुआ। यूसीसी के हिमायती ये मानते हैं कि संविधान में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। यूसीसी को लागू ना करना इसका हनन है, जबकि विरोधियों का अक्सर ये तर्क होता है कि ऐसा करना हमारे मूल धार्मिक अधिकारों के विरुद्ध होगा। ऐसे में आइए हम आपको समझाते हैं कि आखिर यूसीसी की पूरी एबीसी कहती क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। बीजेपी संविधान की इसी व्यवस्था के आधार पर पिछले कई दशकों से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की वकालत करती रही, मगर बहुत चालाकी से इस बात को छिपा ले जाती है कि ये दरअसल संविधान के उस नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है जो एक आदर्श राज्य की परिकल्पना पर आधारित है। बहरहाल, ऐसे वक्त में जब देश की चौहद्दियों पर 2024 के चुनावों की दस्तक हो चुकी है, बीजेपी अपने बुनियादी एजेंडा राम मंदिर और धारा 370 के बाद एक कदम और आगे बढ़ती दिख रही है। प्रधानमंत्री का तर्क है एक देश के लिए एक नागरिक कानून। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरला मुद्गल और बाकी मुकदमों में कहा है कि ये अलग अलग नागरिक संहिताएं ठीक नहीं है। जब क्रिमिनल लॉ एक सा है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक सा है, कमर्शियल लॉज एक से है, बैंकिंग लॉज एक से हैं, तो केवल परिवार के बारे में यह अपवाद क्यों हो? अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा शादी, तलाक, जमीन जायदाद के हिस्से और गोद लेने में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू करना। देश की अल्पसंख्यक आबादी, जिसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की है, इसका विरोध करता रहा है। उनका कहना है कि इस्लाम का शरिया कानून 1400 साल पुराना है। यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है। मुस्लिम विद्वानों के मुताबिक शरिया उनकी आस्था से जुड़ा मसला है और सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यूसीसी का जो विषय है ये एक काफ़ी समय से चला आ रहा है, लेकिन उस पर राजनीति बहुत ज़्यादा हो गई। अगर सरकार डायरेक्टली तमाम धर्म गुरुओं को, तमाम सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बड़ों को, स्टेक होल्डर्स को बुलाकर बातचीत करती है और एक ड्राफ्ट तैयार होता है और एक आम सहमति बनती है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मुसलमान समझता है कि शायद ये मेरा ही विषय है, तो मुझे लगता है कि सभी का विषय है और इस पर एक मिलकर एक ड्राफ्ट बने तो मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा हल निकल आएगा। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के बयान के ठीक बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले को लेकर अहम बैठक बुलाई। तय हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जल्द ही एक ड्राफ्ट तैयार कर उसे लॉ कमीशन के पास भेजा जाएगा। हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है। हमारे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून, अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमानों में पर्सनल लॉ का मसला है, हमारे यहाँ और दूसरे मसाइल हैं, हमारे और दूसरे शरई मसाइल हैं जिसको हम अपने लेवल से उसको हल करते रहते हैं। जब यूसीसी आ जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसको हम कैसे हल करेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी बहस तो जरूर छिड़ गई है, मगर देखा जाए तो इसे कानूनी अमली जामा पहनाना इतना आसान भी नहीं। इसे लागू करने से पहले कई सिविल लॉ में या तो बदलाव करना होगा या इसे भंग करना होगा। मसलन क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1869, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और फॉरेन मैरिज एक्ट। मोदी सरकार लंबे वक्त से यूसीसी के रास्ते में आने वाली जटिलताओं को खत्म करने का प्रयास कर रही है। 2016 के बाद से ही कई कानूनी मसौदे ऐसे तैयार किए गए हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुरूप हों। उदाहरण के तौर पे
ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया। इसके अलावा दूसरा जो सबसे खास बात यह रहा कि न्यूनतम शादी की उम्र सभी जाति धर्मों में एक समान हो, वहीं अनिवासी भारतीयों के शादी का पंजीकरण अनिवार्य किया गया। ये सभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदों के अनुरूप हैं और इसकी तैयारी पहले से चल रही थी ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल जब आए, विधेयक जब आए, तो उस वक्त जटिलताएं थोड़ी कम हो। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस नई नहीं, संविधान सभा में भी इस पर जोरदार बहस हुई थी। बाद में इसे नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा बनाकर आने वाली सरकारों पर छोड़ दिया गया। मान लिया गया कि आने वाली सरकारें आपसी विमर्श के बाद इसे लागू करने या ना करने का फैसला करेंगी। अब पीएम मोदी ने यूसीसी की बात कहकर विपक्ष के सामने एजेंडा सेट कर दिया है। विपक्ष इस पर हमलावर है। इस बीच कई बीजेपी शासित राज्य अपने अपने राज्यों में यूसीसी लाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि विधि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ये बिल संसद में आएगा और इसी मानसून सत्र में इस मुद्दे पर बात हो सकती है और उसे संख्या बल से भी पूरा भरोसा है कि अगर ये बिल आता है तो आराम से इसे संसद में पास करा लिया जाएगा। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24।